Hello learners, welcome back to Achievers Station. तो here is the another video in the series of business management. तो आज का हमारा टॉपिक है levels of management. ठीक है, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन की 2 वीडियोस पर बात कर चुके हैं, वो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, जब भी हम मैनेजमेंट के लेवल्स की बात करते हैं ना, तो मैनेजमेंट लेवल्स हमें हमेशा ट्रायंगल फॉर्म में दिखते हैं. ठीक है, इसके रीज़न भी है, इसका एक रीज़न भी है, वो अभी हम बात करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं लेवल्स होते कितने हैं. एक और बात, जितनी ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होती जाती है उसके लेवल्स उतने ज़्यादा होते जाते हैं मैनेजमेंट के. ठीक है, लेकिन जनरली 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, दैट इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे जो एरिया होता है, यहाँ पर सारे लेबर्स और एम्प्लॉयज़ आते हैं, जिसको हम प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं. ठीक है, ये 3 लेवल जो हैं वो मैनेजरियल लेवल हैं, मतलब इन 3 लेवल्स के लोगों का काम मैनेजमेंट का होता है. एंड नीचे का जो प्लेटफॉर्म एरिया है ये नॉन मैनेजरियल लेवल होता है. ठीक है, अब ये होता क्यों है, मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म में ही क्यों होता है? ये ट्रायंगल फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि टॉप लेवल पर जो मैनेजर्स होते हैं उनके जैसे जैसे नीचे बढ़ता जाता है उनमें लोगों की संख्या बढ़ती जाती है. मतलब जो टॉप लेवल मैनेजर होगा उसके नीचे जितने लोग काम कर रहे होंगे, उसके नीचे वाले लेवल पर उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे. ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न. इसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल. इसका मतलब है कि किसी एक सुपीरियर के नीचे कितने सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, वो लेवल के नीचे जाने के साथ साथ बढ़ता जाता है. स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो नीचे के लेवल पर जाने के साथ साथ बढ़ता जाता है. इसलिए जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में शो होते हैं. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इस लेवल पर लोग कौन से होते हैं. जो टॉप लेवल मैनेजर है, इसमें आ जाते हैं वो लोग जिनका मेनली काम होता है प्लानिंग करना. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करना, जैसे हो गए सीईओ, जनरल मैनेजर, ठीक है, चेयरपर्सन एंड सो ऑन. ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजर में आपके आ जाते हैं डिपार्टमेंटल एंड सब डिपार्टमेंट के हेड. ठीक है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं जिनका काम होता है डे टू डे ऑपरेशंस को चेक करना, जैसे सुपरवाइज़र, हिंदी में पर्यवेक्षक. ठीक है, और फॉरमैन, हिंदी में भी इसको फॉरमैन ही कहते हैं. ठीक है, तो अगर हम सबसे ऊंचे लेवल की बात करें तो इनका काम होता है सिर्फ प्लानिंग करना, मेनली काम इनका प्लानिंग करना होता है. तो इनका इंटेलेक्चुअल काम ज़्यादा होता है, बौद्धिक काम ज़्यादा होता है. डिपार्टमेंटल जो होते हैं, डिपार्टमेंटल, सब डिपार्टमेंटल या मिडिल लेवल की बात करूं, ये इन दोनों के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, इसको हम लिंकिंग पिन भी कहते हैं. ठीक है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, या लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो इनका काम होता है कि जो प्लेटफॉर्म एरिया के लोग हैं वो काम ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डे टू डे ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, प्रोडक्शन जैसे प्लान किया गया था वैसे नहीं हो रहा है, प्रोसेस जो डिसाइड की गई थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डिसाइड किए गए थे वो प्रॉपर फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं. ठीक है, सो देखो, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल एंड लोअर. टॉप का काम होता है ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, पॉलिसीज़ डिसाइड करना, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी. कि भाई ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसके क्या रोल होंगे, कितनी पोस्ट होंगी, किसके नीचे कितने लोग काम करेंगे, ये सब एक फ्रेमवर्क डिसाइड करना. ठीक है, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम है. इसके अलावा असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी संसाधन, जितने भी रिसोर्सेज हमें चाहिए उन सबको अरेंज करना, जुगाड़ करना हर चीज़ की, कैपिटल, लेबर एंड मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो रिसोर्सेज हैं उसको लेकर आना. वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सर्वाइवल करना ऑर्गेनाइजेशन इनके हाथ में होता है. कि कुछ भी गलत होता है तो थर्ड पार्टी जो होती है वो डायरेक्टली इसके टॉप लेवल मैनेजमेंट को ब्लेम करती है. ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़ना. इसके अलावा टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़, सारे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना. अच्छा, एक और बात,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। POSDC, ये हमने जो बिजनेस मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे, ये तीनों लेवल करते हैं। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट भी ये काम करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी ये काम करता है, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट भी ये काम करता है। बट द डिफरेंस इज़ कि भाई ये इनकी डिग्रीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे कंट्रोलिंग का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट ज़्यादा करता है, क्योंकि उसे रोज़ के एवेल्यूएट करना होता है कि लेबर ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, मशीनरी प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है, एक्सेट्रा। और जो प्लानिंग का काम है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा करता है, और ऑर्गेनाइजेशन का भी टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा करता है। क्यों? बजट रेडी करना, पॉलिसीज़ बनाना, नीति निर्माण करना, ठीक है, और ऑर्गेनाइजिंग में कैसे किसका रोल होगा, किसकी क्या सैलरी एक्सेट्रा डिसाइड करना, ये टॉप लेवल का काम होता है। तो अगर पूछा जाए कि कंट्रोलिंग किसका काम है, कंट्रोलिंग सिर्फ लोअर का काम नहीं है, काम तीनों का है, ठीक है। ये पांचों काम तीनों लेवल के मैनेजर करते हैं, लेकिन बस किसी में डिग्री ज़्यादा होती है, किसी में किसी काम की डिग्री कम होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इज इम्प्लीकेशंस। बिजनेस एनवायरनमेंट अभी आगे आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब हमारा बिजनेस किन किन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहा है उसको देखना, एनालाइज करना, एंड उससे हम अपने बिज़नेस को कैसे उसमें हम अपने बिज़नेस को कैसे सर्वाइव ग्रो कर सकते हैं उसको देखना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देखे थे हमने मैनेजमेंट के, प्रॉफिट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ठीक है। ये तीन चीज़ें इसी का मेन काम होती हैं कि हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सबसे अच्छा या कंपटीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का सबसे मेन काम क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लिंक करना फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, ठीक है। ये तीन इसके मेन काम है, इसी को एलैबोरेट किया हुआ है। देखो, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, पॉलिसी डिसाइड करना, ऑर्गेनाइज करना, रिसोर्सेज लेकर आना, एक्सेट्रा, ठीक है। अगर हम मिडिल लेवल की बात करें तो मिडिल लेवल का काम होता है जो पॉलिसीज़ टॉप लेवल ने डिसाइड की हैं उसको लोअर लेवल तक पहुंचाना, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ वो लोग करते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर किसको रखना है किसको नहीं रखना है ये डिसाइड करते हैं, लोगों को मोटिवेट करने का काम, कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, इंस्ट्रक्टिंग मतलब डायरेक्टिंग, इंस्ट्रक्शन देना, हाउ टू वर्क, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट को अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना, एंड जो प्लान्स फॉर्म किए गए हैं टॉप लेवल द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो बेसिकली जो मिडिल लेवल होता है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंक क्रिएट करता है, इसलिए इसको हम लिंकिंग पिन भी कहते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम लोग एग्जीक्यूटिव लेवल भी कहते हैं, ठीक है। अब लोअर लेवल की बात कर लेते हैं ज़रा। लोअर लेवल को देखो यहाँ पे सेकंड नाम अपने आप ही लिखा है, सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं और इसको ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ऑपरेशनल लेवल ये क्या करते हैं? वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, गुड वर्किंग कंडीशन को अश्योर करते हैं, वर्कर्स की सेफ्टी को अश्योर करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में, वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर्स को सजेस्ट करना, उनको वेलकम करना, उनको काम सिखाना, मेंटेनेंस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स, मतलब उनको एज अ ऑनेस्टी या एज अ एथिक्स के साथ में उनको काम करना सिखाते हैं और मिनिमाइज़ करते हैं वेस्टेज ऑफ मटेरियल। तो बेसिकली इनका काम होता है डे टू डे ऑपरेशंस देखना, दिन प्रतिदिन के कार्य देखना, इनका काम होता है अपने डिपार्टमेंट को संभालना, चाहे वो अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग हो, चाहे अपने डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हो, चाहे अपने डिपार्टमेंट का इवैल्यूएशन या कंट्रोलिंग हो, ठीक है। और इनका मेन काम होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड आउटर एनवायरनमेंट को एनालाइज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल करना, ठीक है, और ग्रोथ करना, ठीक है। और इनको अगर मैनेजरियल फंक्शन में देखें तो
डायरेक्टिंग सबसे ज़्यादा मिडिल लेवल पर होती है, प्लानिंग सबसे ज़्यादा और टॉप लेवल पर होती है, और कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा लोअर लेवल पर होती है। ठीक है, तो आई होप इनके फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशंस अबाउट द वीडियो और द मटेरियल, प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। देखो इसमें और एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। मैनेजमेंट लेवल, जनरल मैनेजर सबसे हाई लेवल पर है, ये मैम बैठी हैं, ठीक है, प्यारी सी। उसके बाद मैनेजर्स हैं, ठीक है, सीनियर मैनेजर्स, डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं वो, ठीक है। और नीचे जो ये बेचारे नॉर्मल टी शर्ट में बैठे हैं, शर्ट में टाई वाई पहन के बैठे हैं, ये सुपरवाइज़र लेवल है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर की भाई प्रोजेक्ट इसे पूरा करना है, तो ये रोज़ का देख रहा है कि लेबर कैसे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा, एक्सेट्रा, और ये सुपरवाइज़ कर रहा है जॉब को। ये जो सीनियर मैनेजर और मैनेजर है ये मिडिल लेवल पर आ गए, और जनरल मैनेजर या सीईओ भी इसी लेवल पर आते हैं, चेयरपर्सन भी इसी लेवल पर आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको ही थोड़ा सा एक ही जगह पर किया हुआ है। ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये मैनेजरियल लेवल है। एम्प्लॉयज़ जो हैं इनको हम प्लेटफॉर्म एरिया या नॉन मैनेजरियल लेवल कहते हैं, ठीक है। टॉप लेवल को एग्जीक्यूटिव लेवल भी कहते हैं और सुपीरियर लेवल भी कहते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, चेयरपर्सन, एक्सेट्रा। इनको हम लिंकिंग पिन भी कहते हैं। मिडिल लेवल को थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। मिडिल लेवल को हम लिंकिंग पिन भी कहते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी कहते हैं। इसमें आ जाते हैं डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट हेड, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। इसमें आ जाते हैं सुपरवाइज़र, फॉरमैन, स्टोर मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। सो आई होप लेवल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर हेयर, ठीक है। सेकंड भी हम आज ही स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी देरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, नहीं अभी है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी इसी चैप्टर्स में आएगा, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम फर्स्ट डे से ही बात करते आ रहे हैं। POSDC, पोस्ट, या कैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि इसे लाइन से ही याद करना है, POSDC, इसलिए मैंने POSDC बोला इसे, ठीक है। सबसे पहले सपोज़ हमने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है, ठीक है, पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है। तो पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सबसे पहले हम प्लान करेंगे कि क्या, कब, कैसे करना है, क्या हमारे पास एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या चीज़ें हमारे पास हैं, क्या हमें अरेंज करनी है, एक्सेट्रा। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि क्या क्या काम है, कि भाई किसी को फूड देखना है, किसी को कॉस्ट्यूम देखनी है, किसी को गेस्ट को देखना है, ठीक है। फिर हम करेंगे लोगों की बात कि भाई कौन सा काम कौन करेगा। सपोज़ ये जो है वो कोई A पर्सन है वो करेगा, कॉस्ट्यूम का कोई B पर्सन है वो देखेगा, गेस्ट को कोई C पर्सन है वो देखेगा। ये हो गई स्टाफिंग, ठीक है। उसके बाद हम इसे बताएंगे कि मेन्यू किस तरह से होना चाहिए, कि भाई वेज होना चाहिए, नॉन वेज होना चाहिए, स्पाइसी कम होना चाहिए, किस तरह के गेस्ट आ रहे हैं, एक्सेट्रा। कॉस्ट्यूम हमें बताएंगे कोई थीम रखी है भाई तो उसके हिसाब से होना चाहिए, मतलब। और गेस्ट को हम बोलेंगे कि भाई इन को तो ज़रूर बुला लेना, बाकी आप सारे फैमिली मेम्बर्स से पूछ लो। उसके बाद हम देखेंगे जो इन तीनों को काम दिया गया था वो हुआ कि नहीं हुआ, मतलब उसे हम एवेल्युएट करेंगे। यही मैनेजर के काम है, पहले प्लान करना, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइज़ करना कि क्या क्या काम है, क्या क्या रोल ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को करने हैं, ठीक है। उसके बाद स्टाफिंग करना, उस रोल पर लोगों को अपॉइंट करना, फिर डायरेक्टिंग करना, मतलब उन्हें बताना कि हाउ यू हैव टू डू वर्क, ठीक है। फिर कंट्रोलिंग करना कि भाई देखना कि जो काम उन्हें कहा गया था उन्होंने ढंग से किया या नहीं किया, एंड देन अगेन प्लानिंग, ठीक है। ये इसको एक सर्कल में इसलिए शो किया हुआ है बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस जो कभी रुकती नहीं है, ठीक है, चलती रहती है। इसको अगर हिंदी में बोलूँ तो प्लानिंग को हम बोलते हैं नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन को संगठन, स्टाफिंग आ जाएगा हमारा नियुक्ति करना, डायरेक्टिंग हो जाएगा निर्देश देना, और कंट्रोलिंग हो जाएगा नियंत्रण, ठीक है। तो आई होप ये पांचों फंक्शन एक एग्जाम्पल से ही समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो, अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग किसी भी मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है।
फर्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजमेंट, बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस। जब तक प्लान नहीं होगा बाकी काम तो हो ही नहीं सकते, तो ये बेस है, ठीक है। और इसी में डिसीज़न मेकिंग भी आ जाता है, मतलब प्लान इंक्लूड्स डिसीज़न मेकिंग, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं हम, एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें करनी है, फिर उन एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं कि भाई चलो स्नैक्स जो है किसी को देखने हैं और मेन कोर्स किसी को देखना है एंड स्वीट्स किसी को देखने हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो फूड में आ गई, ठीक है। तो पहले हमने एक्टिविटीज़ डिसाइड करी, उसके बाद हमने उसको गैदर कर दिया, एक ग्रुप कर दिया, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं लोगों को, ठीक है। वेरियस डिपार्टमेंट बना देते हैं हम, ड्यूटी असाइन कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं, एक फ्रेमवर्क बना देते हैं, ठीक है। वही सब चीज़ें हैं। एंड डिज़ाइन स्केलेटन और ऑर्गेनाइजेशन का एक स्केलेटन बना देते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम करेंगे, किसका कितना रोल होगा, टॉप लेवल पर कितने लोग होंगे, मिडल पर कितने लोग होंगे, लोअर पर कितने लोग होंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद स्टाफिंग में 3 चीज़ें आती हैं, 4। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि कितने ह्यूमन रिसोर्स, कितने मानवीय संसाधन हमें अपने एक संगठन में चाहिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट, लोगों को बोलना कि आओ हमारे यहाँ अप्लाई करो इस जॉब के लिए। फिर आ जाता है आपका सिलेक्शन, उन जिन्होंने अप्लाई किया है उसे सिलेक्ट करना, एंड देन उनकी ट्रेनिंग कि हाउ टू वर्क हेयर, ठीक है। डायरेक्टिंग में आ जाता है, डायरेक्टिंग में भी आपकी 4 चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। ये सारे चैप्टर्स अलग अलग से हैं, ठीक है। प्लानिंग इज अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजेशन अलग चैप्टर है, स्टाफिंग अलग चैप्टर है, डायरेक्टिंग अलग चैप्टर है, कंट्रोलिंग अलग चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लीजिए आप इसका। डायरेक्टिंग में आ जाता है आपका सुपरवाइज करना, कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन, अगर कहीं मोटिवेशन की कमी लग रही है तो मोटिवेट करना, एंड देन एज अ लीडर उस काम को लीड करना या लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना उस काम के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर टू द एम्प्लॉयज़, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, ऑब्जर्विंग, सुपरवाइजिंग, ठीक है, एंड कम्युनिकेटिंग एंड हेडिंग एम्प्लॉयज़ टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल। यहाँ पर आ गया आपका लीडरशिप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग में हम ये चेक करते हैं कि काम जैसा कहा गया था, जैसा प्लान किया गया था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। एक लाइन आपने शायद सुनी होगी, या यहाँ पर सुन लीजिए कि प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज़ बैकवर्ड लुकिंग। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्लानिंग जब हम करते हैं तो हम फ्यूचर का एस्टिमेशन लेकर चलते हैं, तब करते हैं। और जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो जो प्लान किया गया था पहले वैसा काम हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करते हैं। तो प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज़ बैकवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज़ द बेस ऑफ कंट्रोलिंग, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनके और भी फंक्शंस हैं, यहाँ पर शॉर्ट में है, ठीक है, देख लीजिए। तो प्राइमरी फंक्शंस क्या है, 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अभी जिसके बारे में हमने बात की। डायरेक्टिंग में आ जाता है सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। इसके अलावा और भी काम होते हैं मैनेजर को, कोऑर्डिनेशन बिठाना, बाहर के लोगों के सामने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना, फॉरकास्ट करने का मतलब है पहले से ही अनुमान लगाना, परसीव करना कि आगे क्या हो सकता है, उसके हिसाब से प्लान होता है। स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण का ध्यान रखना, मानकों का ध्यान रखना, स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना। डेवलपमेंट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने पर ध्यान देना, न्यू आइडियाज़ लेकर आना। डिसीजन मेकिंग, मल्टीटास्किंग रोल, हर तरह का टास्क मैनेजर में होना चाहिए। आज के टाइम में मल्टीटास्किंग बहुत ज़रूरी है टू ग्रो, ठीक है। एंड वर्क मेजर्स करना। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मेन फंक्शंस ये थे आपके, POSDC जिसे हमने बात करी थी, और अदर फंक्शंस ये थे। आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है, हेनरी फ्योल जब नाम आएगा, हेनरी फ्योल, तो इन्होंने POSDC की जगह पर POCCC मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पर इन्होंने कोऑर्डिनेशन ले लिया, कोऑर्डिनेशन,
ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग एंड कंट्रोलिंग, इन्होंने कोऑर्डिनेशन को अलग से एक काम माना है मैनेजर का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को एक बार देख लेते हैं हम। कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली सिंक्रनाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अगर मैं इस चार्ट में यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन लिख दूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसके बाद अगेन प्लानिंग, हर जगह पर हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, ऐसा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको एक चार्ट के थ्रू दिखाती हूँ, देखो। स्टोर में बहुत सारा माल रखा है, ठीक है, लेकिन जब सेल्स वाले स्टॉक मांगने आए तो प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्शन मैनेजर का स्टोर मैनेजर के साथ कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है बैठा हुआ। ठीक है, रिसेप्शन वाली मस्त अपने फ़ोन पे लगी हुई है, और जो एम्प्लॉय है, बॉस उसे बस बोल रहा है दूसरी रिपोर्ट बनाओ, दूसरी रिपोर्ट बनाओ, और जो अकाउंटेंट है वो गबन कर रहा है। ठीक है, माल बीच में उड़ गया, किसी को पता ही नहीं है, शिप टूट गई, कोई इंश्योरेंस ही नहीं था, क्योंकि प्रोडक्शन ध्यान ही नहीं है किसी का। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो नो वर्क कैन बी डन प्रॉपरली। सो कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बाइंड करता है सारे फंक्शंस को, ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, ये यूनिटी लाता है एक्शन में, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चाहिए होता है, और ये सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक coordination among the all employees and all the human resources in the organization। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, चैप्टर, एंड दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, इस फ्लो चार्ट में आपको बेसिकली हर चीज़ इन अ शॉर्ट मिलेगी, तो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस। तो दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। हमने मीनिंग देखा था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इसका काम होता है इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से काम करवाना। इसके फीचर ये रहे, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये रहे, इम्पोर्टेंस इस वजह से होती है, नेचर साइंस है, आर्ट है, साइंस एंड आर्ट दोनों हैं, एंड प्रोफेशन है। हमने एक और चीज़ बात करी थी कि इसको हम पार्शियल प्रोफेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोफेशन के सारे गुण नहीं पाए जाते। 3 लेवल के बारे में हमने बात की, एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने बात की। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर द फर्दर वीडियोज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको आगे के बारे में पता चले एंड PDFs मिल जाएं। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय।